प्री मैच्योर बच्चे यानी 9 महीने से पहले पैदा होने वाले बच्चे। ऐसे बच्चे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। माँ के गर्भ में बच्चे के ऑर्गन को पूरी तरह विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने से पहले पैदा हुए बच्चों के ऑर्गन पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण ऐसे बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। कई बच्चों को वेंटिलेटर पर रखने की परिस्थिति भी आ सकती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों में आंख के पर्दे का पूरी तरह ना बनना भी चिंता का विषय है। यदि समय पर आंखों का इलाज ना किया जाए तो बच्चे उम्र भर के लिए आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। आईजीएमसी शिमला के बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर प्रवीण पंवर ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि प्री मैच्योर बेबी में आंखों की बीमारी होती है। उसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। माँ के गर्भ में बच्चे का सामान्य समय 9 महीने होता है। कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है। इस कारण बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। मैं डॉक्टर प्रवीण हूँ और मैं आजकल एज ए एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आईजीएमसी में। जैसा आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, उनमें एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। होता क्या है बेसिकली, जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है बच्चे का माँ के गर्भ में, वो 9 महीने का होता है। कई बार क्या देखा गया है कि कई और बीमारियों की वजह से प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, जैसे मान लिया 8वें महीने में हो गया या 7वें महीने में हो गया। तो जब बच्चा पहले पैदा हो जाएगा तो उसकी पूरी तरह से ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होती। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनके लिए एक टाइम पीरियड है, बनाया हुआ है कि 9 मंथ का बच्चा, 9 मंथ पे ही बच्चा होना चाहिए। उससे पहले होगा तो उसकी तरह से आपके ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। तो इसीलिए आंख की डेवलपमेंट भी, जो आंख का पर्दा होता है हमारा, उसको पूरी तरह से डेवलप होने में पूरे 9 महीने लगते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे पहले पैदा होते हैं, जैसे 8वें महीने में पैदा हो गया या सातों, आपने देखा होगा कई बच्चे 7वें महीने में भी पैदा हो जाते हैं, तो उनके आंख का पर्दा पूरी तरह से बना नहीं होता है। उससे क्या होता है, और ऊपर से ये बच्चे बहुत ही प्रीमेच्योर, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनको और तरह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इनके हार्ट भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, तो इनको कई बार वेंटिलेटर पे इनको ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। तो एक तो आंख का पर्दा पूरी तरह से नहीं बना है, ऊपर से हम इनको ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे फैक्टर्स हैं, इससे आंख के पर्दे पे, जो आंख का पर्दा नॉर्मली बन रहा होता है, वो प्रॉपर वे में बनता नहीं। ठीक है। तो और अगर हम उस तरह से उस चीज़ को उस टाइम पे डायग्नोज या हम उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, तो आस्ते आस्ते पर्दा उखड़ना शुरू कर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और एक टाइम के बाद अगर उसको हमने उस टाइम पे नहीं डायग्नोज किया तो बच्चा पूरी लाइफ के लिए ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि उसका एक टाइम के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब एक बार से पूरा पर्दा उखड़ गया, जिसको हम टोटल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम सोचे कि सर्जरी से उसका ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये बच्चे हैं, उनको टाइमली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है इन बच्चों की। तभी बोलते हैं 30 दिन और रोशनी के। तो जब बच्चा 30 दिन का होता है, मतलब जैसे बच्चा आज पैदा हुआ, तो 30 दिन का जब बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम उसकी आंखें चेक होनी बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो बच्चे प्री मेच्योरली पैदा हुए हैं या जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हुए हैं, तो उस टाइम एक आंख के डॉक्टर को आंख का जो आंख की आंखें हैं बच्चों की, उनका पर्दा चेक कराना चाहिए। पर्दे में कोई नुकसान तो नहीं है, पर्दा प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर पर्दा प्रॉपरली नहीं बना होता है, तो अकॉर्डिंगली हम इस डिजीज, जो बीमारी जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, अकॉर्डिंगली हम इसको स्टेजिंग करते हैं इस डिजीज की, किस स्टेज की दिक्कत है। अगर अर्ली स्टेज पे है तो हम बच्चे को फॉलोअप करेंगे 1 हफ्ते पे या 2 हफ्ते पे। अगर बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आंख का पर्दा छूटना शुरू हो जाता है, और अगर कंप्लीटली पर्दा छूट गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, बच्चा पूरी लाइफ के लिए ब्लाइंड हो जाता है। तो अगर हमें लगे, जब हम बच्चे को एग्जामिन करेंगे 30 दिन पे, और हमें लगे कि बच्चे इसकी आंख में ये बीमारी है जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, तो हमें लेजर करना पड़ता है। जो एरिया आंख का पर्दा का जो नहीं बना है, उसको हम लेजर करते हैं, ताकि वो चीज आंख के पर्दे को, जो नॉर्मली आंख का पर्दा बना हुआ, वो ठीक रहे। इसलिए जो आंख का पर्दा नहीं बना होता है, उसके हम लेजर करके उस कर देते हैं, ताकि जो नॉर्मली उस स्टेज तक जो आंख का पर्दा बना हुआ होता है, वो ठीक रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मैसेज है आपके इस चैनल के द्वारा भी, कि 30 दिन पे जो भी बच्चे प्रीमेच्योरली पैदा हुए हैं, स्पेशली 7 मंथ और 8 मंथ के अराउंड जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको 30 दिन के अंदर या 30 दिन के अराउंड एक बार आंख के डॉक्टर को जरूर चेक कराया जाए। वैसे भी नॉर्मली भी एक रिकमेंडेशन है कि अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, फिर तो पीडियाट्रिशियन की ड्यूटी है कि वो
आपको चेक कराएगा ही कराएगा, बच्चे को चेक कराएगा ही कराएगा 1 महीने पे या 30 दिन के ऊपर। पर कई बार गाँव में बच्चे घर में भी पैदा हो जाते हैं, और अगर बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हुआ है तो उनको पता भी नहीं होता कि नहीं बच्चे की आँखें भी चेक करानी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योरली पैदा हुए हैं उनको 30 दिन पे एक बार आँख के डॉक्टर को ज़रूर चेक कराया जाए।